वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पुलस्ता क्लासेस के एक और नए क्लास में। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 7 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्रैक्शंस। आज की क्लास में हम पार्ट 1 पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली फ्रैक्शन जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड फ्रैक्टस से आया है जिसका मीनिंग होता है ब्रोकन। तो फ्रैक्शन वो होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी एक फुल थिंग को हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उसमें से जो भी हमें पार्ट लेना होता है उस पार्ट को हम लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक ब्रेड है, ये ब्रेड है। अब इस ब्रेड को आपको भूख लगी नहीं है ज़्यादा, तो आप बोलोगे कि मुझे हाफ ब्रेड खाना है। तो क्या करोगे, आप इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करके एक पार्ट को आप ले लोगे। तो अब क्या हुआ कि इस ब्रेड को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक पार्ट ये एक पार्ट ये। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे एंड इसका एक पार्ट हम लेंगे। तो इसको इस तरह से हम लोग फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं कि जो मटेरियल है उसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और उसका कौन सा पार्ट हम ले रहे हैं, हम इसका सिंगल पार्ट ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे डिनोट करेंगे। इसी तरह से मान लीजिए कि आप लोग 4 भाई हो और एक चॉकलेट लेके आते हो। तो जैसे मान लीजिए कि एक चॉकलेट है और इसको आप you are dividing into 4 parts and each person are taking 1 part। तो आप बोल सकते हो कि हाँ मुझे एक पार्ट मिला है, कितने पार्ट्स का, 4 पार्ट्स का। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं। और फ्रैक्शन का मतलब वो होता है कि किसी भी एक मटेरियल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें और उसके जितने मटेरियल हमें चाहिए उतना हम लें। यहाँ पे मैं एक फ्रैक्शन लेता हूँ 5/12। तो इसको जब हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे 5/12। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पार्ट को हमने 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो मान लो जैसे कि ये रेक्टेंगल है, इसको हमने 12 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 12 पार्ट्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पार्ट्स में डिवाइड किया है और इसका फिफ्थ पार्ट लेते हैं। तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, ये हो गया, 3 4 और ये 5। तो मतलब कि हमने इस रेक्टेंगल को 12 पार्ट्स में डिवाइड किया और इसका 5 पार्ट हमने ले लिया। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिखते हैं। अब इसमें जो 12 होता है इसको हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर, और ये जो अपर पार्ट है जो हमने टेक आउट किया उसको बोलते हैं हम लोग न्यूमरेटर। इसी तरह से एक और नंबर है 2/9 और 3/13। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या क्या होंगे।